सद्गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में श्री कृष्ण कथा आयुष्मान करने के लिए हम सब एकत्रित हैं। श्री सुखदेव जी महाराज रास लीला में प्रवेश कर रास रहस्य का दर्शन करते, परमात्मा और जीवात्मा के मिलन की लीला। उपनिषदों में परमात्मा को कहा गया रस वैशा, परमात्मा रस रूप है और उसी रस का बहुवचन है रास। रास लीला यानी विशुद्ध जीवात्मा का परमात्मा के साथ विलास ही रास है, अथवा अनंत अनंत जन्मों से बिछड़े हुए जीवात्माओं का एक साथ परमात्मा में विलय, बिंदु का सिंधु में मिल जाना, विजय लीला। भगवान श्री कृष्ण आज जिनकी निकुंज में एकांत में मानो आत्मचिंतन करने बैठे, अचानक कामदेव आया और कामदेव ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। कि महाराज मैं आपसे कुछ मांगने आया, मिलेगा? भगवान ने कहा अवश्य मांगिए तुझे। कामदेव ने कहा कि महाराज मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, एकदम दे युद्ध दीजिए, युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तो हारा हुआ है मुझसे, आज पुनः युद्ध करने आया। बोला जी मैं कब आपसे युद्ध किया तो मैं आपसे और हार गया। बोला अच्छा, उस समय प्रभु आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे और फिर हमारे देशों की कहां चल रही थी, लेकिन इस कृष्णावतार में वो कोई मर्यादा आपने दिखाई नहीं। मुझे ये लग रहा है कि इस बार अगर मैं आपसे युद्ध करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे विजय से प्राप्त होगी, निश्चित रूप से मैं विजयी होगा। देखकर कामदेव ने कहा अभी नहीं करूंगा। तो जिस समय आप स्त्रियों से घिरे हुए होंगे, स्त्रियों के गले में गलवैया डालकर नाच रहे होंगे, स्त्रियों का आलिंगन कर रहे होंगे, उस समय मैं आप पर आक्रमण करूंगा, फिर मैं विजयी की प्रतीक्षा तो और काम ब्रज के निकुंज में बैठ गया, प्रतीक्षा कर रहा है। वो समय आए जब मैं भगवान पर आक्रमण करूं, प्रतीक्षा। समय को आ गया, काम की प्रतीक्षा का अंत। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपना श्रृंगार अपने हाथों से किया, बड़ा दिव्य श्रृंगार। भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार अत्यधिक प्रिय है। जो लोग भगवान के कृष्ण स्वरूप के उपासक हैं वो भगवान के श्रृंगार पर बड़ा ध्यान देते हैं। जैसे शिव जी महाराज को जल प्रिय है, जल प्रिय शंकरा, शंकर को जैसे जल बहुत प्रिय है,
ठंडी में हम लोग एक आध बाल्टी में काम चलाते हैं, लेकिन भोले बाबा सुबह के 4 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक गीले ही रहते थे, नहाते रहते, जल रोकते। ऐसे गोविंद को, श्री कृष्ण को श्रृंगार बोलते। आज अपने हाथों से श्रृंगार किया और श्रृंगार करके यमुना तट पर आए। यमुना तट पर आकर बांसुरी वादन प्रारंभ किया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले, भगवान पिता रात्रि शरणो चक्रे योगमाया मुक्ता कुसुमश्चक्रे योगमाया मुक्ता भगवान नामिता रात्रि अर्थात वो रात्रि आ गई। कौन सी रात्रि? जीवात्मा परमात्मा के मिलन, भक्ति भगवान के मिलन की रात आई। राधे श्याम के मिलन की रात आई, गोपी कृष्ण के मिलन की रात आई, शरद पूर्णिमा की रात। अर्धरात्रि चंद्रमा आज अपनी पूर्ण कला से खिला है। 16 कलाओं से चंद्रमा आज उदित। शरद पूर्णिमा की रात आज भी बड़ी सुहावनी होती है। शरद पूर्णिमा की रात बड़ी दर्शनीय होती, देखने लायक होती। नक्षत्र मंडल मानो चंद्र कृष्ण हो, नक्षत्र मंडल गोपियां, शीतल मंद सुगंध, यमुना जल रूप रूप के प्रवाहित हो रहा है। शायद यमुना जल भी कृष्ण के रास का दर्शन करना चाहता है, इसलिए मन नमन गोविंद का बांसुरी वादन प्रारंभ। बांसुरी की मधुर मीठी ध्वनि सबसे पहले वनस्पतियों ने, औषधियों ने अर्थात वृक्षों ने सुनी। कि वन में वृक्ष ही थे, उस वृक्षों ने सुना। कथाकार कहते हैं कि वृक्ष रोने लगे। उनके रोने का कारण क्या हो सकता है? तो प्रमुख रूप से 3 कारण बताए गए वृक्षों के रोने का। पहला कारण वृक्षों के रोने का, पहला दिखता है संतों ने दिया कि वृक्षों को बांसुरी से जलन हुई है, ईर्ष्या हुई है, इसलिए वृक्ष रो रहे हैं। क्योंकि वृक्षों ने सोचा कि ये जो कृष्ण के हाथ के होठों पर बैठकर बहुत इतराती है, वृक्ष ही तो थी, बांस का वृक्ष, लेकिन आए ये भगवान तक पहुंच गई और हम जहां थे वहीं रहे।
ईर्ष्या के आंसू बहा। और ये वास्तविकता भी, हमारी बरादरी का कोई तरक्की कर जाए, हमसे आगे निकल जाए, हम वहीं रह जाए, तो कई बार ईर्ष्या के मारे हम बड़बड़ाते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। दूसरा अभिप्राय शब्द देते हैं, ये जो वृक्षों में आंसू हैं, ये ईर्ष्या के में आप व्याख्या है। ये आंसू ईर्ष्या के नहीं, तो वो कैसे? वृक्ष कहते हैं प्रसन्नता के मारे हो रहे हैं, खुशी के आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग तो भगवान का भजन करने पर पहुंच गए। तो उसकी 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे का उद्धार हो जाता है। तो उद्धार निश्चित रूप से अब हमारा भी हो जाएगा, बिना भजन के, बिना सत्कर्म के, बिना साधन। तो तीसरा अभिप्राय शब्द देते हैं, ये जो वृक्षों में आंसू हैं, इसलिए ये बांसुरी उनके कुल की बेटी है, लेकिन बांसुरी ने कुल की मर्यादा तोड़ दिया, इसलिए वृक्ष रो रहे हैं। बांसुरी की ध्वनि तीव्र हुई, वे मंद गति से बजी थी तो वृक्षों ने सुन लिया, लेकिन अब बांसुरी की ध्वनि तीव्र हुई, गोपी जनों के कान में ये बांसुरी की ध्वनि पहुंची है, जो जहां थी वहीं बेचैन हो गई, विरह से व्यथित हो गई, पीड़ित हो गई। निशम्य वादनम श्रुत्वा तदनंग वर्धनम निशम्य वादनम श्रुत्वा तदनंग वर्धनम। जिन जिन ने इस बांसुरी की ध्वनि सुनी, श्रुत्वा यानी सुनी, निशम्य वादनम यानी बांसुरी वादन, वादन यानी वादन बजने की। तो जिन जिन ने बांसुरी के बजने की ध्वनि सुनी, उनका हुआ क्या? बोले तदनंग वर्धनम, उनका जो काम है, उनके अंग अंग में जो काम रह रहा था वो नष्ट हो गया। कृष्ण की बांसुरी जिनके कान में पड़ जाए, कामना बचेगी क्या? कामना नष्ट हो गई, कामनाएं नष्ट होने लगी, वासनाएं नष्ट होने लगी। गोपी जन बेचैन हुई, जो जिस हालत में थी उसी हालत में उस आवाज की ओर दौड़ चली। अब ये नहीं कि कृष्ण की बांसुरी बजी तो सारा वृंदावन सुन रहा था। जो साधक गोपियां थी उन्हें ही कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ी, सबको नहीं सुनाई पड़ी। जो साधक थी, जिन्होंने जन्म जन्मांतर में साधनाएं की, बांसुरी तो कृष्ण की आज भी बजती है, नहीं सुनाई। कोई पति को भोजन करा रही थी, रात लौट के आओगी अगर तो रोटी मिलेगी, समय ने और सेवा तुम्हारी की, अब मुझे जाने दो। मैं तो चली श्याम की गली, हमें कोई रोके ना, चली श्याम की गली, हमें कोई रोके ना, चली श्याम की गली, हमें कोई रोके ना, रोके ना कोई, रोके
लाला को ही पालने में डाल दिया और रोता रहा और बाप स्त्री का प्रेम संसार में सर्वाधिक 2 जगह होता है। हर स्त्री का प्रेम सर्वाधिक संसार में 2 जगह होता है, पति से और पुत्र से। लेकिन गोपियों ने प्रभु प्रेम में पति और पुत्र दोनों का त्याग किया। कुछ श्रृंगार कर रही थी, लेकिन जैसे आवाज कान में आई धूल उसे ही तो जगदीश होगा। जब तक जगत और जगत के संबंध याद रहते हैं तब तक परमात्मा दूर रहता है, और जब जगत की विस्मृति हो जाती है प्रकार से तो परमात्मा नजदीक आ जाता है। जब अपना श्रृंगार भूल जाता है तभी तो भगवान का श्रृंगार याद आता है। हम लोग अपने श्रृंगार में फंसे रहते हैं, इसलिए भगवान का श्रृंगार याद नहीं आता। लेकिन ये गोपियां अपना श्रृंगार भूल गई। आवाज जैसे बांसुरी की काम मांग का सिंदूर आंखों में डाल दिया, मांग का सिंदूर आंख में डाल दिया और आंख का कजरा मांग में डाल दिया। भूल गई, ध्यान नहीं। कमर की करधनी गले में माला बनाकर डाल दिया, गले की माला कमर में करधनी बनाकर। साड़ी का ऊपर का पल्ला नीचे, नीचे का उन्मत्त होकर प्रभु प्रेम आ गई जहां प्रभु यमुना तट पर खड़े। पहले भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम भो महाभागा, हे महाभाग्यशाली गोपियों आपका स्वागत। पहले स्वागत इतना बड़ा त्याग करके आए हैं तो स्वागत तो होना चाहिए। और फिर कहा कि तुम सब अपने पतियों के पास जाओ, क्योंकि तुम सब पतिव्रता स्त्री, और पतिव्रता स्त्री रात्रि में एकांत में पर पुरुष के साथ खड़ी नहीं। गोपियों ने कहा कि प्रभु आप पुरुष कहाँ हो, आप तो बालक, आपकी आयु अभी 8 वर्ष की है माता, तो आप तो बालक। वैसे जो स्त्री जीवन भर अपने पति की सेवा करती है, उसका पति प्रदेश जाए तो क्या करे? भगवान ने कहा अपने पति के चित्र की पूजा करे, उसको भोग लगा के तो खाए। लेकिन वो अपने पति के चित्र की पूजा कर रही है, इतने में आ जाए पति तो फिर चित्र छोड़ दे, पति की सेवा कर। कहने लगी गोपियां, प्रभु हमने सुना है संतों से कि जगत के सच्चे पति आप हैं। जब तक आपका साक्षात्कार नहीं हुआ था तब तक संसारी पतियों की हमने सेवा की। अब आपका साक्षात्कार हो गया तो संसारी पति चित्र की तरह भगवान जो पत्नी जीवन भर अपने पति की सेवा करती है उसका अंतिम परिणाम मृत्यु के बाद मुझे प्राप्त करती है। गोपियों ने कहा कि जब मृत्यु के बाद में आपको ही प्राप्त करना है तो आप तो हमें जीवित अवस्था में प्राप्त हो रहे हो, इसलिए हम कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, हम आपके सानिध्य में आपके पावन चरणों में रहना चाहिए। प्रभु उनके प्रेम को कसौटी पे कस रहे थे। प्रेम की परीक्षा में गोपियां उत्तीर्ण हुई और अब बांसुरी वादन होने लगा, रास लीला प्रारंभ। हर गोपी के कंधे पे हाथ रखकर भगवान नाच रहे। कहते हैं कि गोपियों को सूक्ष्म अहंकार आ गया। इसका मतलब यह है कि जीवात्मा कितना विशुद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अशुद्धता रह जाती है। जैसे गोपियां बड़ी विशुद्ध हैं, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी अशुद्धता थी कि संसारी भाव आया। सूक्ष्म अहंकार इस चीज का
अपने सौंदर्य। भजन से सिद्धि मिलती है, सिद्धि से प्रसिद्धि मिलती है, और जब प्रसिद्धि मिलती है तो व्यक्ति अपने प्रसिद्धि को पचा नहीं पाता है और कहीं न कहीं नीचे गिर जाता है। तो इन गोपियों ने भजन तो कभी किया था, आज नहीं लेकिन कभी किया, इसे प्रसिद्धि मिली, लेकिन कहीं न कहीं सूक्ष्म अहंकार आया। अपने सौंदर्य, शायद हमारे शारीरिक सौंदर्य पर मोहित होकर भगवान हमारे कंधे पे हाथ रख के ना, भगवान राधा जी को लेके अंतर ध्यान हो गए और ये बताया संसार को कि मैं किसी के शारीरिक सौंदर्य को नहीं देखता। भगवान के यहाँ शरीर का नहीं, हृदय का सौंदर्य देखा जाता है, हृदय की विशुद्ध भावना को देखा जाता है। हृदय कितना